हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है और हमारा विषय चल रहा है भारत में नारी यानी विमेन इन इंडिया। तो हम बात कर रहे थे उस स्त्री की जो कि एक जीती जागती मिसाल है। भंवरी देवी के साथ में जो हुआ दर्दनाक हुआ, और वही घटना मणिपुर में उन दो स्त्रियों के साथ हुई, और न जाने अनगिनत स्त्रियां जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। उन लोगों ने उन दोनों स्त्रियों को नग्न घुमाया सबक सिखाने के लिए, और उनका वीडियो भी बनाया। जी हाँ, औरतों का जिस्म इस्तेमाल किया जाता है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको कुछ याद दिलाने के लिए कि तुम गुलाम हो। और ये आज नहीं, सदियों से होता रहा है, क्योंकि हम औरत के जिस्म को एक भोग की वस्तु मानते हैं, इसलिए उसे डराते हैं। क्या आप जानते हो बॉम्बे की उस नर्स के बारे में जो कि मरीजों की सेवा करती थी? अपने जीवन को उसने सेवा के लिए समर्पित किया था। नर्स का दूसरा नाम सिस्टर भी होता है, मगर उस हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने उस स्त्री में, उस महिला में कोई सिस्टर नहीं दिखी। उसे दिखी तो बस एक हफज पूरी करने वाली एक औरत। उस वार्ड बॉय ने उस नर्स के साथ में ऐसा शोषण किया कि वो स्त्री, वो महिला 42 सालों तक 42 इयर्स एक बिस्तर पे पड़ी रही। उसी हॉस्पिटल के एक बिस्तर पे पड़ी रही 42 सालों तक, एक मांस का टुकड़ा बनकर। वो जी तो रही थी, मगर एक मांस का टुकड़ा बनकर। और ये सब हुआ एक वहशी पुरुष के कारण, एक वहशी दरिंदे के कारण। सोचिए क्या बीता होगा उस औरत पर, उस औरत के परिवार पर। क्यों उस आदमी को, उस नर्स में, उस औरत में एक देवी क्यों नहीं दिखाई दी? सिर्फ एक वस्तु दिखी, और वो हवस का मारा। तो क्या सिर्फ वो वार्ड बॉय जिम्मेदार है उस हरकत का? क्या आप सभी ने ये जानने की कोशिश भी की कि ये रेप, ये बलात्कार क्यों होते हैं? क्यों औरतों को उनके जिस्म से ऊपर उठकर ये समाज कुछ देख क्यों नहीं पाता? सिर्फ वही नहीं, निर्भया, आप उस केस से तो वाकिफ ही होंगे। प्रियदर्शनी मट्टू का केस, कंधमाल, उन्नाव, बदाऊं, शक्ति मिल केस, और न जाने कितने ऐसे केसेस जो सिर्फ या तो पुलिस के रजिस्टरों में लिखकर दब गए या गुम हो गए। हर केस में औरत को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता। कुछ सालों पहले मुंबई में एक वकील के घर पर उसके ही वॉचमैन ने घुसकर, और अब कुछ दिनों पहले एक एयर होस्टेस, एक लड़की जिसने एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करी थी, जिसने जॉब ज्वाइन किया था, नई जॉब, उसी के घर पर। ये सिर्फ शहरों में नहीं, इस देश के गांव में, यानी ये हर जगह हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था, रेप जैसी वारदात हमारे देश में हर घंटे हो रही है, हर मिनट हो रही है, हर दिन हो रही है। तो आखिर कब तक औरतों की इज्जत को खिलौना बनाया जाएगा? कब तक? जब तक हम अपने घरों में इसकी बात नहीं करेंगे, इसका विचार नहीं करेंगे,
तब तक जब तक हम अपने घरों के मर्दों को अपनी स्त्रियों की, अपनी महिलाओं की, अपनी औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तब तक जब तक हम अपने मर्दों को औरतों से बात करने की सिखलाई नहीं देंगे, सलीका नहीं सिखाएंगे, तब तक जब तक एक सास अपनी बहू से, अपनी ही बहू से सही बर्ताव ना करे, तब तक जब तक ये समाज औरत को कमजोर ना समझे, तब तक जब तक ये समाज औरतों को ताकतवर ना समझे, उसे अपनी इज्जत के लिए किसी और से भीख ना मांगनी पड़े। आखिर कब तक हम बचाएंगे अपनी लड़कियों को इन भेड़ियों से? आखिर कब जाकर हम अपनी बेटियों के दिलों में हिम्मत और हौसला भरेंगे, उन्हें उनका हक देंगे? उसके लिए हमें एक ऐसी पार्टी, ऐसे लीडर चाहिए जो औरतों की उम्मीदवारी उनके प्रतिशत के हिसाब से दे, तुरंत दे। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, सरकारी दफ्तर और कई जगहों पर औरतों की भागीदारी हो, बराबर की भागीदारी हो। उस समाज की सोच में परिवर्तन लाना होगा जो कि औरत को सजावट का सामान और बच्चे पैदा करने की चीज मानते हैं। हमें उस हर सोच को बदलना होगा जो औरत को प्रताड़ित करती है। जब एक नारी की इज्जत करेगी, तभी एक पुरुष भी नारी की इज्जत करेगा। अगर आज हम शुरू करेंगे तो अगले 20 सालों की कल्पना कर सकते हैं एक सुरक्षित समाज बनाने की। 20 साल लग जाएंगे हमें एक सुरक्षित समाज बनाने में, अगर आज शुरुआत करें। मगर उसके लिए हमें सही लोगों को चुनना होगा, सही लोगों को जो वाकई में औरतों की इज्जत करते हैं, जो एक औरत को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, जीती जागती औरत को देवी मानते हो। उन रीति रिवाजों को तोड़ना होगा जिनसे औरत का मान सम्मान टूटता है। खास करके उन औरतों को अपनी सोच बदलनी होगी जो खुद तो है ही कमजोर और अपनी सोच दूसरी औरतों पर भी लादती है। औरतों की पहचान स्थापित करने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और हमारे आंतरिक सोच बदलने की जरूरत है। रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री थी और उन्होंने एक बहादुर स्त्री बनकर ही लड़ाई की। एक स्त्री होकर ही उन्होंने युद्ध किया। इस बात को समझें ताकि भविष्य में हम उनको मर्दानी कहकर ना पुकारें, उन्हें एक स्त्री, महान स्त्री, बहादुर स्त्री करके ही संबोधन करें। सिर्फ वही नहीं, भंवरी देवी जैसी और कई महिलाएं हैं, आयरन शर्मिला, मेधा पाटकर, जो कि इस समाज की भीड़ में खो गई हैं। भविष्य में भारत में नारी किसी से कमजोर ना हो, किसी से कमतर ना हो, उसकी अपनी पहचान हो, उसकी अपनी जगह हो, उसकी अपनी सोच हो, उसकी अपनी मर्जी हो। जब एक औरत की इज्जत बढ़ाएंगे तभी जाकर भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी, तब जाकर बलात्कार और शोषण थमेगा। उनका अगवा होना, उनका गायब होना सब बंद होगा और उनका व्यापार बंद। मगर जब तक ये सब हो नहीं जाता तब तक तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि मैं, जब तक बदलाव ना आ जाए तब तक तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं। औरत पे बढ़ते अत्याचार, होने वाले जुल्म पर अगर अब भी हम चुप रहे तो बोलिए मैं। मेरी तरफ से भारत में नारी, पर सिर्फ इतना ही। कहने को तो बहुत बहुत कुछ है, पर फिलहाल के लिए इतना। बाकी कभी किसी और वक्त आगे चलकर जरूरत पड़ी तो और एपिसोड्स में बात करें। फिलहाल के लिए जितना कहा गया है उतना ही समझ लेना और अपने जीवन में और समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना। अगले एपिसोड्स में
फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए, और हाँ, मुझे देखते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और वीडियोस शेयर करते रहिए। मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट भी लिखते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। आप सभी को मेरा ढेर ढेर सारा प्यार, और सभी महिलाओं को हमेशा हमेशा ढेर ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।